स्कूलों के हवाले से हो रही थी। स्कूल क्या कुछ किस तरीके से सिस्टम चल रहा है। ब्रेक पे जाने से पहले हमने दो स्कूलों की कहानी आपको बताई, कहां पर गलतियां, कहां पर सही, कहां पर क्या चल रहा है। लेकिन एक और स्कूल की कहानी बताते हैं। कुछ शिकायतें भी हैं और एनरोलमेंट ड्राइव भी चल रही है। बड़े पैमाने पर रैलियां भी निकाली जा रही हैं, प्रोग्राम्स हो रहे हैं, सेमिनार्स हो रहे हैं। लोग ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिल कराएं, इसके लिए एक कोशिश हुई है हर जिले के अंदर। और ये 15 दिनों की जो कैंपेन थी वो 15 अप्रैल से और तेज की गई थी, कश्मीर के अंदर भी, जम्मू के अंदर भी। लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर कुछ शिकायतें भी मौसूल हो रही हैं और सरकारी ऑर्डर्स के मुताबिक पुंछ जिले के अंदर भी और राजौरी के अंदर भी इन दिनों एनरोलमेंट कैंपेन चल रही है, मुहिम को तेज किया जा रहा है। मगर इन सब के बीच में धुंधक कनिकुरी प्राइमरी स्कूल, जहां वालिदैन की तरफ से कुछ शिकायतें की गई कि उन्होंने अपने बच्चों को इसी एनरोलमेंट ड्राइव के दौरान सारी चीजें, ये बातें सामने आ रही हैं कि उन्होंने अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में दाखिल कराया, लेकिन आज पता चलता है कि उनका दाखिला करीबी उस स्कूल में भी है जो जो गवर्नमेंट स्कूल है, लेकिन स्कूल के अंदर बच्चे नहीं थे। अब किस तरीके से उन दो बच्चों का नाम उधर भी आया और वो जहां पर उनका दाखिला था ही नहीं वहां पर भी। ओवरऑल जो कैंपेन चल रही है इस पर भी कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं कि कुछ मकामात पर गैर संजीदगी का मुजाहिरा किया जा रहा है। ये सारी चीजें हमारे सामने हैं। स्कूल की तस्वीरें आपके सामने, वालिदैन की कुछ शिकायतें हैं। पेरेंट्स की बात फटाफट से सुनिएगा और उसके बाद सीधा अपने मेहमान के पास चलेंगे। इस पर और ऑफिशियली क्या कुछ कहा जा रहा है, किस तरीके से प्लान बना है, एनरोलमेंट ड्राइव कैसे चल रही है, उस पर और बात करेंगे। पर दाखिल मदरसे अकेडमी बचपन थी बच्चे थे दाखिल इन्हें पिछले साल मंगे है आधार कार्ड दियो तासा के करने पहाड़ी सर्टिफिकेट उन्होंने आधार कार्ड इन्हें कितने लिंक कर दिया सर्टिफिकेट मंगने सर्टिफिकेट देने। एडमिशन जो हुई है आपके कहने पे हुई है या नहीं? नहीं, ऊपर हुई है, इस पर नहीं हुई। नहीं एडमिशन करवाई? नहीं एडमिशन। शुक्रिया अदा करता हूँ आप यहाँ आए और यहाँ का माहौल देखा, स्कूल की कंडीशन भी देखी आपने। और ये स्कूल जो है 40 साल हो गए, 40 साल से यहाँ ये प्राइमरी स्कूल है, कोई अपडेट नहीं हुआ। इसकी कंडीशन देखे पहले आप। ये हमारी रिक्वेस्ट है जनाब डीसी साहब को उनसे कि ये स्कूल मिडिल होना चाहिए और इसकी कंडीशन देखी जाए। जनाब तहसीलदार सुरनकोट से हमारी मोहम्मद जहांगीर। जी जहांगीर जी बताएं क्या परेशानी? सर परेशानी ये है कि मेरी एक लड़की सैरिश जहांगीर उसका नाम है, तो 2015 से मैंने एडमिशन करा रखी है उसकी दूसरे स्कूल में जी। तो वहाँ पे लगातार वो स्कूल भी जा रही है, पढ़ रही है। अब ये दिक्कत ये आ गई इस साल ये दिक्कत आई कि जब वो स्कूल गई तो टीचरों ने बोला उधर कि आपकी एडमिशन दूसरी जगह पे है। तो मेरे को उसने बोला कि उधर ये प्रिंसिपल बोल रहे कि दूसरी जगह एडमिशन। से कोई आया था एडमिशन कराने या इन्हें खुद ही किया? मैं खुद मालिक हूँ, मेरी बीवी है। मैंने उससे पूछा कि आपने कोई यहाँ पे एडमिशन किया? उन्होंने बोला जी मास्टर ने आधार कार्ड हमारे से लिए थे तो हमें नहीं पता एडमिशन की नहीं की। जब मैं मास्टर साहब से पूछा तो मास्टर साहब ने बोला जी आधार कार्ड हमने उन्होंने दिए थे, हमने लिंक किए। तो मास्टर साहब ऐसे आगे से बोलते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हमने नहीं दिए। तो उन्होंने इसलिए एडमिशन की कि यहाँ पे स्कूल में बच्चे नहीं थे। लगभग उन्होंने रिकॉर्ड में बच्चे 40 से 50 या 60 हैं, ये हमें नहीं पता है, लेकिन ऑन रिकॉर्ड यहाँ पे 50 से 60 है, लेकिन मौके पे यहाँ 3-4 बच्चे से ऊपर नहीं होते हैं। इस लिहाज से उन्होंने एडमिशन की कि हमें गवर्नमेंट से सैलरी लेनी है तो उनको दिखाना है, ऐसे झूठे। तो मिड डे मील जो है वो सारा ही खा गए हैं। देखो जी कितने बच्चे यहाँ पे हैं और कितने बच्चे दूसरे स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनका मिड डे मील कहाँ गया? चलिए, पेरेंट्स की बात आपने सुनी, एक तरफ की शिकायतें थी, लेकिन कैंपेन पर भी बात करना जरूरी है और कुछ और सवाल पब्लिक के हैं, जनता के हैं, उस पर भी बात करेंगे। नरेंद्र मोहन सूरी साहब हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन प्लानिंग ऑफिसर हैं, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे पुंछ से ज्वाइन किए हुए हैं। बहुत शुक्रिया नरेंद्र जी वक्त देने के लिए। पहले तो ये जो कैंपेन चल रही है, एनरोलमेंट ड्राइव चल रही है, उस पर आपका एक रिएक्शन लेना चाहूंगा। किस तरीके से डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये कैंपेन चल रही है और कैसे उन तमाम एरियाज को कवर करने की कोशिश है जहां पर पेरेंट्स अभी भी अनअवेयर हैं इस कैंपेन से और सरकारी स्कूलों की तरफ से ये जो कैंपेन चलाई जा रही है? शुक्रिया गुलिस्तान न्यूज। तो आप एक मतलब सक्षम माध्यम है हमारी बात या किसी भी डिपार्टमेंट की बात घर घर तक पहुंचाने के लिए। तो जहां तक स्पेशल एनरोलमेंट ड्राइव का तल्लक है और डिस्ट्रिक्ट पुंछ का तल्लक है, तो उसके हवाले से मैं ये आपको बताता चलूं कि पिछले 15 दिनों से ये मुहिम जो है ये बड़े जोरों शोरों से यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर चलाई जा रही है और जिसके बाइक रैलीज, ऑन फुट रैलीज और टीचर्स को ये स्पेशल हदायत दी जा रही हैं कि वो घर घर तक पहुंचे। और इसमें हमारा बहुत बड़ा सहयोग जो है वो PRIs भी कर रहे हैं। और आज की डेट में अगर और जो सहूलियात
सरकार की ओर से बच्चों के लिए हैं, राइट टू एजुकेशन एक्ट के जरिए बच्चों को जो है दी जा रही हैं, जिसके बच्चे मुस्तहिक हैं, हकदार हैं, वो जन जन तक पहुंचाई जा रही हैं। और इस समय अगर आप देखें तो डिस्ट्रिक्ट पुंछ जो है वो न्यू एनरोलमेंट ड्राइव के सिलसिले में नंबर 1 पे स्टेट में चल रहा है और हम लगभग 16,000 नए बच्चे सरकारी स्कूलों में एडमिट जो है वो हमने किए हैं। तो ये मुहिम यहीं खत्म नहीं हुई है, ये अभी लगातार चल रही है और हमारा एक ही लक्ष्य है कि एक ही उद्देश्य है कि कोई भी बच्चा जो है वो एजुकेशन के जेवर से, पढ़ाई के जेवर से छूता ना रहे और हर घर तक हर बच्चा जो है वो पढ़े और वो हर बच्चा जो है राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत अपना हक जो है वो हासिल करे। उस सिलसिले में ये कैंपेन चलाई जा रही है। और जो आपके जरिए भी मैं लोगों को ये बताना चाहूंगा कि इस समय जो फैसिलिटीज सरकार की ओर से दी जा रही हैं वो किसी भी सूरत में कहीं से भी कम नहीं है। ठीक है सूरी साहब, आपने कहा कि जिला इस वक्त कैंपेन में नंबर 1 है, ये अच्छी बात है, बच्चे अगर स्कूलों की तरफ आ रहे हैं और ड्रॉप आउट रेशो भी कम इससे हो रही है, ये एक क्रेडिट आपको जाता है। लेकिन बहुत सारे इलाकों से शिकायतें हैं और तस्वीर भी हम साथ साथ दिखा रहे हैं। बात भी हमने पेरेंट्स की सुनाई। धुंधक का एक स्कूल है, इसी जिले के अंदर है, जोन सुरनकोट है, प्राइमरी स्कूल है, बच्चे 3 से 4 हैं, पेरेंट्स बता रहे हैं। और कल तक एडमिशंस वो प्राइवेट स्कूलों के अंदर अपने बच्चों की करवा रहे थे, लेकिन आज पता चला कि वहां उनकी एडमिशन ही नहीं, इधर उधर कुछ कागजात में किया गया, कुछ गड़बड़ी की गई, तो उनको वापस अपने इलाके के स्कूल के अंदर आकर एनरोल कर दिया गया। ये जो कहा जा रहा है कि एनरोलमेंट के नाम पर इस तरीके से ये गलतियां और पेरेंट्स के साथ धोखा हो रहा है, क्या ये चीजें आपके नोटिस में आई हैं? जी, ये मसला परसों ही हमारे नोटिस में आया है और परसों के बाद कल ही हमने इसकी तहकीकात के लिए ZDO को जो है वो नियुक्त किया है और वो जैसे ही जल्द रिपोर्ट होगी, जैसे ही रिपोर्ट फैक्चुअल रिपोर्ट आएगी तो एक सख्त कार्रवाई आप जरूर देखेंगे ऐसे टीचर्स के खिलाफ जो अगर कोई गैर कानूनी काम करते हुए पाए जाते हैं तो एक सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ जरूर होगी। अब ये और जो उसके लिए कल मंडे के लिए हमारा ZDO जो है वो अपनी टीम के साथ इस स्कूल में विजिट करेगा और आपके माध्यम से मैं ये लोगों को भी कहना चाहूंगा कि वह वहां पहुंचे और जो उनकी तकलीफ है, जो उनकी परेशानियां हैं, जो उनके साथ अगर कोई धोखाधड़ी हुई है तो वो भी सामने रखें। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी ये यकीन दिलाने के लिए। और कल जोनल एजुकेशन ऑफिसर इलाके का दौरा करेंगे आपके कहने के मुताबिक। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन प्लानिंग ऑफिसर नरेंद्र मोहन सूरी साहब हमारे साथ थे फोन लाइन पे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट नजरा लगे। आप ये भी बात बता दूं, ये जो एनरोलमेंट ड्राइव चल रहा है बड़ा अच्छा है जी, कैसे चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, डेट इज गुड कि हम सरकारी स्कूलों को आबाद करें। लेकिन जो ये खबरें आ रही हैं कि जनाब जबरदस्ती आधार कार्ड लिए गए या किसी तरीके से आधार कार्ड गांव से लिए गए और बच्चों को एनरोल दिखाया गया वहां पर और आज के दिन में वो बच्चे है ही नहीं वहां पर, ये एक बड़ा सवाल है। इसकी इन डेप्थ इंक्वायरी होनी चाहिए और फिर इसमें मिड डे मील और दीगर चीजें भी जो है